सभी को नमस्कार। भारत पुण्य भूमि धर्मभूमि बोला गया है, ऋषि मुनियों का देश, और गो आधारित हमारी संस्कृति रही है। लेकिन दुर्भाग्य से 50-60 हज़ार गोवंश भारत में ही प्रतिदिन कत्ल की भेंट चढ़ रहा है, यानी कत्ल खाने जा रहा है, और 15-20 हज़ार बांग्लादेश जाता है। ये भारत सरकार के मैं आंकड़े बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का सदस्य भी हूँ। तो भारतीय जनता सामान्यतः ये चाहती है कि गोवंश की हत्या नहीं हो, या भारत सुजलाम सुफलाम सोने की चिड़िया जो हम पहले सुनते थे। हम पहले ये भी सुनते थे कि यहाँ हर डाल पर करती सोने की चिड़िया बसेरा। तो ये सब स्थितियाँ आने के लिए जब बहुत सारे विशेष अभ्यास हुए तो ध्यान में आया कि गोवंश रहा तो हम सब बचेंगे। और पश्चिम से जुड़ित हमारी बहन जी बोल सकते हैं, अमेरिका से पुस्तक लिखी काउ सेव द प्लैनेट। तो अब भारतीय जनता को भी ये सोचना है कि ये गोवंश को हम इस भीषण युग में, चूँकि शहरी और ग्रामीण दो ऐसे जीवन के स्तर बन गए, तो शहरों में तो 20-25 मंजिल, या बम्बई जैसे जाएंगे तो 40-50 मंजिलों की इमारत में रहने वाले, वो तो गोवंश के बारे में उनको सोचना भी, उनको खुद के जीवन के बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सबको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना ने बहुत सारी चीज़ सिखा दी कि हम अच्छा आहार लेंगे, अच्छा जीवन, तनाव मुक्त जीवन। पश्चिम से संदेश आते थे हैप्पीनेस इंडेक्स कि भाई आनंद का जीवन कब मिलेगा। तो गोवंश आधारित जीवन पद्धति को अपनाना एक बहुत ज़रूरी है, और कम से कम जो शहरवासी, इनको अब ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान हमारा जो अन्नदाता है, अब सबको ध्यान में आ रहा है कि पूरी दुनिया को ऑर्गेनिक फूड मिलना चाहिए। तो पहली बात, हमको किसान जो गुमराह हो गया है, भटक गया है, उसको सरकारी व्यवस्था बहुत लोगों ने थोड़ा इधर उधर, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा दिशाहीन बना दिया है। उसके ऊपर जैसे बोलें कुछ प्रक्रिया की, या उसको एक प्रकार का शिकार बना दिया। मतलब कोई ने केमिकल फार्मिंग बता दिया, कोई ने विदेशी क्रॉस ब्रीड्स बता दी, विदेशी नस्ल बता दी, किसी ने मिक्स फार्मिंग बता दी, किसी ने बैल की जगह ट्रैक्टर बता दिया। तो वो पूरी तरह से भटक गया। तो अब हमको किसान का हित देखेंगे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में कर भला तो हो भला, और दूसरी बात बोलते हैं कि अन्नदाता सुखी भव। तो अब किसान को अच्छा रखना और उसको स्वावलंबी बनाना, क्योंकि रासायनिक खेती से पूरे देश में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं, और 4 लाख के आसपास आत्महत्याएं हुई हैं, और लगभग आधे जिले जल संकट से जूझ रहे हैं, डार्क जोन में जा रहे हैं। यदि ये स्थिति रहेगी तो आने वाले 100 साल में खेती और किसान कुछ नहीं बचेगा। तो इससे रुकना है तो गोवंश आधारित खेती को स्थापित करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो हमने अब ध्यान देना है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इसको कैसे प्रोत्साहन देंगे। तो पहले हम अपना काम, हम कोई नौकरी व्यापार सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन अब ये देखना है कि पहली बात हमको ऑर्गेनिक खाना या गो आधारित खेती का मिले, इसलिए किसान गोवंश आधारित अच्छी सफल खेती करे। तो जैसे गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जिस केंद्र से मैं आता हूँ, देवलापार नागपुर, हम लोगों ने गोबर से केंचुआ खाद, कीट नियंत्रण, अमृत पानी, फिर गो कृपा अमृतम जो बंसीगिर गौशाला से आया, इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहा है। बहुत जगह पर किसान की आय, ध्यान से सुनिएगा, 20 गुना तक बढ़ गई है, 20 टाइम्स। उसको थोड़ा फसल चक्र बना दिया, उसको बहुत अनाज ही ले रहा था तो उसको कहीं फलोद्यान ने फलों की, जैसे कपास ले रहा था तो उसको पपई पे लाए, कहीं सीताफल पे लाए, कहीं स्ट्रॉबेरी पे, अलग अलग तरह के उसको फसलें बता दी, और जैविक खेती करने लगा तो उसका 50 से 80 गुना खर्च कम हो गया। तो इसको बढ़ाना है, और बहुत सारे शहरी युवा, हमारे कार्यकर्ता बोल सकते हैं, युवा इंजीनियर बोल सकते हैं, ये सब भी इस काम में लग गए हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन खुद कर रहे हैं, अच्छी गौशाला चला के अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये काम बहुत विस्तार से आगे बढ़ा है। मैं थोड़े उदाहरण बता दूँ, जैसे हम लोग हमारे यहाँ पर चावल लेते हैं, तो चावल में ध्यान में है कि एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर है। जब हम हल्दी लेने लगे तो हल्दी का करक्यूमिन जो एंटी कैंसर होता है, उसका 2-3 गुना परसेंटेज बढ़ गया। यानी ऑर्गेनिक इनपुट से, जो हम जब जैविक खेती कर रहे हैं, तो जड़ी बूटी की, फल फूल सब्जी अनाज जो भी ले रहे हैं, वो सबका गुणवत्ता बढ़ गई, यानी प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बढ़ गया। तो ये पोषक तत्व आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मोबाइल या बाकी बहुत सारे, इतना जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक के बीच में व्यक्ति रह रहा है। तो नए युवा बच्चे या जो नई पीढ़ी आ रही है, वो तो तरह तरह के रोग लेके आ रही है। कभी कभी तो नवजात शिशु मधुमेह या डायबिटीज़ लेके आ रहा है, कर्क रोग लेके आ रहा है। तो इतनी भीषण स्थितियों में आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। तो हम एक तरफ तो गर्भाधान संस्कार या उनको स्वर्ण प्राशन या बाकी कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो अच्छी खेती के उत्पाद देंगे और फिर कुछ पंचगव्य के उत्पाद उनका बराबर उपयोग करेंगे, तो आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहली प्रार्थना है कि गोवंश आधारित खेती, इसको बढ़ावा दें। इसमें बैलों का उपयोग हम बढ़ा रहे हैं, गोबर गैस की बात है, और ऐसे गांव जिसको हमने गो ग्राम योजना नाम दिया, कि गो आधारित ग्राम विकास के मॉडल, और इसमें शहरी व्यक्ति हो,
कोई तालुका तहसील के हो सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे जहाँ भी हो सकते हैं, वो इस काम को प्रोत्साहन दे सकते हैं, इसमें हिस्सा। और इसका सीधा मतलब ऐसा है कि बिना दूध का गोवंश भी किसान अब पालने लगा है, गोबर गोमूत्र के लिए, क्योंकि हमने गोमय वस्ते लक्ष्मी बोला, गोमूत्र वस्ते गंगा बोला। तो ऐसे कुछ कार्य में हम जुड़ेंगे। तो जैसे बंगाल में गोसेवा परिवार में ऐसी टीम लगी है और लगभग 1000 गाँव में काम चल रहा है। हमारे साथ में एकल विद्यालय, वनवासी कल्याणाश्रम है, गायत्री परिवार है, आर्ट ऑफ लिविंग है, हरे राम कृष्णा ने इस्कॉन मूवमेंट है, कई अभी जैसे पतंजलि की बात है, कहीं ईशा फाउंडेशन। तो ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे संगठन भी इसमें लग गए हैं। जैसे आपको सुनना होगा कि पहले सेव रिवर्स की बात थी, अब सेव सॉइल की बात है, भूमि का सुपोषण अभियान। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे काम में हमारा सबका सहभाग होगा तो हमारा भी जीवन सार्थक होगा और एक बहुत अच्छी दिशा में हम गोवंश के साथ समाज की रक्षा कर सकेंगे। तो इस सब में सबके सहभाग हो, ये सबसे प्रार्थना है। नमस्कार।